आतंकी नेटवर्क का जो पर्दाफाश हुआ है, इसे दिल्ली पुलिस ने किया है और इस आतंकी नेटवर्क को झारखंड की राजधानी रांची से डॉक्टर इश्तियाक चला रहा था। देश में रहकर उसे दीमक की तरह चाटने वाले, रहनुमा बनकर धर्म को चलाने वाले और नापाक इरादे से हिंदुस्तान में पनाह पाने वालों के मंसूबों को एक बार फिर से एटीएस ने अपने पांव तले कुचल कर रख दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर अलकायदा से सीख लेने वाले एक आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया है, जो देश के तमाम शहरों से उन लड़कों को चुनता था जिसे धर्म की आड़ में पैसों के लालच के बल पर आसानी से आतंकवाद का चोला उड़ाया जा सके। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भिवाड़ी पुलिस के साथ मिलकर चौपानकी के जंगलों में छापेमारी की थी और इस आतंकी मॉड्यूल को रांची का डॉक्टर इश्तियाक लीड कर रहा था, जो खिलाफत की घोषणा करने और देश के अंदर गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की प्लानिंग बना रहा था। स्पेशल सेल ने इस ऑपरेशन में शामिल राजस्थान के भिवाड़ी से ब्रेन वॉश के शिकार उन लड़कों को भी गिरफ्तार कर लिया जिन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। आतंक की ये ट्रेनिंग सिर्फ राजस्थान तक नहीं थी, इसके अलावा झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी आतंकी संगठन में शामिल करने के लिए लड़कों की एक बड़ी फौज तैयार की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक एटीएस ने अलकायदा इंस्पायर मॉड्यूल के रांची से 5, राजस्थान से 6 यानी कि कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आतंकवादी संगठन अलकायदा के खिलाफ दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। झारखंड के लोहरदगा के हेंजला कोवाखाप में ये कार्रवाई आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े एक आतंकी के घर पर हुई। एटीएस की टीम ने इसे 2 हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसडीपीओ श्रद्धा केरकेटा ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस भी अपने स्तर से मामले की छानबीन कर रही है। वहीं आतंकी संगठन से जुड़ा अल्ताफ अंसारी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। एटीएस की टीम ने राज्य की 14 जगहों पर छापेमारी कर अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कई आतंकियों को पकड़ लिया है। फरार आतंकी अल्ताफ के परिवार से एटीएस ने पूछताछ की है। उनकी योजना क्या थी, कब से और किसके संपर्क में थे, इस पर एटीएस के अधिकारी जानकारी ले रहे हैं। एटीएस के मुताबिक अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट असदुल्लाह बांग्ला टीम के साथ इस्लामिक राज्य बनाने की फिराक में है और इसके लिए लगातार ऐसी कोशिश कर रहा है। गिरफ्तार आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, एक .38 बोर रिवॉल्वर, .38 बोर के 6 जिंदा कारतूस, .32 बोर के 30 जिंदा कारतूस, AK-47 के 30 जिंदा कारतूस, एक डमी इंसास, एक एयर राइफल, एक आयरन एल्बो पाइप, एक हैंड ग्रेनेड, एक की रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म, कुछ तार, एक AA साइज 1.5 वोल्ट बैटरी, एक टेबल वॉच, 4 ग्राउंड शीट, एक टारगेट, एक कैंपिंग टेंट समेत कई सामान मिला है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों का टास्क पब्लिक प्लेस पर किलिंग्स करना था। आतंकियों को देश में डर का माहौल बनाने के लिए बड़े स्तर पर किलिंग्स करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। अभी देश के कई राज्यों में रेड लगातार चल रही है। कई शहरों की रेकी की थी। बड़े बम ब्लास्ट करने के लिए मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अली से पूछताछ भी जारी है। और बड़ी खबर आ रही है, आतंकी संगठन के नेटवर्क को खंगालने में स्पेशल सेल जुटी हुई है। 3 राज्यों से जुड़े नेटवर्क खंगाल रही है दिल्ली पुलिस की टीम। राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं। झारखंड, राजस्थान से कई संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए हैं। झारखंड पुलिस की स्पेशल सेल के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया। झारखंड में 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 8 संदिग्धों समेत एक आतंकी को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर, आतंकी संगठन के नेटवर्क को खंगालने में अब स्पेशल सेल लगातार जुटी हुई है और 3 राज्यों से जुड़े हुए नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 3 राज्यों में इस पूरे आतंकी संगठन का नेटवर्क बताया जा रहा है। अब तक की जांच के मुताबिक दिल्ली पुलिस की टीम की तरफ से राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश से, यानी इन 3 राज्यों से कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और झारखंड और राजस्थान से कई संदिग्ध हिरासत में भी इस दौरान लिए गए हैं। झारखंड पुलिस की स्पेशल सेल के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन किया जा रहा है। झारखंड में 16 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 8 संदिग्धों समेत एक आतंकी को
हिरासत में भी लिया गया है। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां पर स्कूल में बारिश का पानी भर गया है। अर्राबा स्कूल के अंदर तेज बारिश के चलते पानी भर गया और पानी भरने के कारण स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। कलेक्टर ने स्थानीय प्रशासन से पूरे मामले की जानकारी ली है। स्कूल से पानी निकालने के निर्देश दिए गए हैं। तो बारिश जबरदस्त जिस तरह से आती है या आ रही है अभी, उसके बाद ये हालत हो चुकी है। स्कूल के परिसर में पानी ही पानी जमा है। जोधपुर का ये अर्राबा स्कूल, जहां बारिश के चलते पूरी तरह से स्कूल का जो मैदान है वो जलमग्न हो गया है। बस पानी ही पानी नजर आ रहा है और पानी भरने के कारण फिलहाल स्कूल की छुट्टी है। और कलेक्टर ने स्थानीय प्रशासन से इसकी जानकारी ली और कहा है कि स्कूल से पानी जल्द से जल्द निकाला जाए। त्रिपुरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। त्रिपुरा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। हालात को देखते हुए सीएम माणिक साह ने अगले आदेश तक प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। त्रिपुरा में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो गए हैं कि 32,000 से ज्यादा लोग बाढ़ राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। हालातों पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही वायुसेना ने भी टीम को ड्यूटी पर लगाया है। लोगों के रेस्क्यू के लिए और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए वायुसेना ने विमानों को लगाया है। और उधर बिहार के नवादा में ककोलत झरने में अचानक बाढ़ आ गई। लगातार हो रही बारिश से ककोलत के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और देखते ही देखते ककोलत के झरने में रौद्र रूप ले लिया। पहाड़ी इलाके में कुछ दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से अचानक पानी बढ़ गया। फिलहाल पर्यटकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बरसात के मौसम में अक्सर इस तरह से ये ककोलत जलप्रपात यूं बेकाबू सा हो जाता है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अचानक तेज रफ्तार के साथ, तेज वेग के साथ, तेज बहाव के साथ पानी आने लगा और जो वहाँ पर सैलानी मौजूद थे तुरंत वो वहाँ से जान बचाकर भागे। फिलहाल सैलानियों के लिए, पर्यटकों के लिए यहाँ एंट्री रोक दी गई। कहीं घर में अजगर घुस रहा है तो कहीं होटल में कोबरा देखा जा रहा है। अब मध्य प्रदेश के बैतूल में स्कूल बैग के अंदर कोबरा ने ठिकाना बना लिया। जो तस्वीर सामने आई वो होश उड़ाने वाली है, दिखाते हैं आपको। इस कमरे में शायद आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन कमरे से फुफकार की आवाजें आ रही थी। सांप पकड़ने वाले ने हर तरफ देख लिया, लेकिन सांप नजर नहीं आया। पर नजर जब स्कूल बैग पर पड़ी तो होश उड़ना लाजमी था। सीधे फन दिखाई दिया, वो भी कोबरा का। स्कूली बैग के अंदर कोबरा छुपा हुआ था, वो भी इस कदर कि नजर ही ना आए। किताबों के बीच वाले पॉकेट में। इस कोबरा को काबू करना आसान नहीं था। स्कूल बैग को उठाकर ऐसे बाहर ले जाया गया। जैसे ही कोबरा वाला स्कूल बैग बाहर आया, यहाँ मौजूद लोगों की धड़कनें तेज हो गईं। लेकिन अब भी कोबरा का मन स्कूल बैग से निकलने का नहीं हो रहा था। देखिए कैसे फुफकार मारकर दहशत फैला रहा था ये कोबरा। अब इसके बाद जैसे तैसे इसे निकाला गया। 4 फीट का लंबा कोबरा, जिसे स्कूल बैग से निकालकर इस डब्बे में रखकर बंद कर दिया गया। बैतूल से रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीरें सामने आई है। भारत भारती स्कूल परिसर के घर की ये घटना है। दरअसल बच्चा स्कूल जाने वाला था, बैग लेने गया। उसके बाद उसे फुफकार की आवाज सुनाई दी। वो तो गनीमत थी कि बच्चे के साथ या किसी और के साथ कोई हादसा नहीं हुआ। अगर बच्चे ने बैग में हाथ डाल दिया होता तो। दरअसल परिवार के चारों तरफ जंगल होने से यहाँ कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। आखिरकार खतरा टल ही गया। बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कोलकाता के रेप और मर्डर केस में अब 5 और लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है, लेकिन अब तक की जांच में सीबीआई को क्या कुछ हाथ लगा? आरोपी संजय रॉय ने पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या बताया, आपको इस रिपोर्ट में हम बताते हैं। क्या है कोलकाता कांड का पूरा सच? 8 अगस्त की रात अस्पताल में क्या हुआ? अब तक सीबीआई की जांच में क्या सामने आया? क्या संदीप घोष ने सीबीआई को गुमराह किया? लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलने वाला है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय के बाद अब अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 ट्रेनी डॉक्टरों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत दे दी है। सीबीआई को शक है कि संदीप घोष को छिपाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए सीबीआई अब संदीप घोष और वो 4 डॉक्टर जिन्होंने पीड़िता के साथ कत्ल की रात डिनर किया था, उनका पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। वारदात का सच बाहर आना बेहद जरूरी है और सीबीआई को लगता है कि उसकी पूछताछ में ये किरदार सच नहीं बता रहे या कुछ सच छिपा रहे हैं। इसीलिए सीबीआई ने तय किया है कि इन सभी का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाना जरूरी है। यानी इतना तो साफ हो गया कि पिछले 7 दिनों की पूछताछ में संदीप घोष ने सीबीआई को जो बयान दिए वो सीबीआई के गले नहीं उतर रहे हैं। दूसरी तरफ सीबीआई के लिए वो 4 डॉक्टर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ही संजय रॉय के अलावा पीड़िता को उस रात जिंदा देखा था। इसके पहले सीबीआई मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के दौरान संजय रॉय से उसकी निजी जिंदगी को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल किए, जिसमें संजय रॉय की 1 से अधिक शादियों को लेकर उससे सवाल पूछे गए थे। उसके मोबाइल फोन से मिले हिंसक पॉर्न वीडियो को लेकर भी सवाल पूछे गए। इस टेस्ट के दौरान एक्सपर्ट को ये लगा कि संजय हाइपर सेक्सुअलिटी यानी कि अति कामुकता से ग्रसित है। संजय रॉय ने इस टेस्ट के दौरान ये भी बताया कि वो अक्सर रेड लाइट एरिया जाया करता था। हालांकि वारदात के दिन क्या वो रेड लाइट एरिया गया था, जिसको लेकर उसने गुमराह करने वाला जवाब दिया। संजय रॉय ने कबूल किया कि उसने वारदात के दिन शराब पीकर पॉर्न वीडियो देखे थे। हालांकि अब सीबीआई अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल और 4 जूनियर डॉक्टरों का भी पॉलीग्राफ टेस्ट करवाने वाली है। सीबीआई को उम्मीद है कि इससे केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। 3 का तड़का बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए राजस्थान सुपर 100।